अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एनर्जी व्हीकल एडॉप्शन लेवी के बारे में, जो कि कल ही एफबीआर ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दी है और जिसके बाद अब क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। पिछली वीडियो में हमने न्यू एनर्जी व्हीकल एडॉप्शन लेवी के बारे में बात की थी और जिसमें हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब क्योंकि ये ऑफिशियली नोटिफाई हो चुकी है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये लेवी कौन सी गाड़ियों पर अप्लाई होती है, इसका क्या रेट है और कौन कौन सी गाड़ियों को इस लेवी से बिल्कुल छूट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये जो लेवी है ये फाइनेंस एक्ट 2025 का हिस्सा है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को पेट्रोल और डीजल पावर्ड गाड़ियों से दूर हटाया जाए और उनका रुझान न्यू एनर्जी व्हीकल्स मतलब कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट किया जाए। एफबीआर ने ये लेवी सेक्शन 3 के जरिए लगाई है, जिसमें लिखा गया है कि इंटरनल कंबशन इंजन मतलब कि वो गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल और डीजल से चलती हैं उन पर एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाया जाएगा। चलें अब बात करते हैं कि टैक्स किस पर अप्लाई होता है और इसका क्या रेट होगा। सबसे पहले बात करें पेट्रोल और डीजल पावर्ड गाड़ियाँ जो कि 1300 सीसी से कम है और वो लोकली असेंबल हो रही हैं पाकिस्तान में, उसकी लेवी जो है वो मैन्युफैक्चरर पे करेगा और उसका जो रेट है वो 1% ऑफ द इनवॉइस प्राइस होगा। इसके अलावा 1300 सीसी से कम गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं और वो इम्पोर्टेड है, उनकी जो लेवी है वो इम्पोर्टर पे करेगा और इसका जो रेट होगा वो 1% ऑफ द असेस्ड वैल्यू होगा। अब आगे चलते हुए बात करें तो 1300 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक की पेट्रोल और डीजल पावर्ड गाड़ियाँ जो कि पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है, इनकी जो लेवी है वो मैन्युफैक्चरर पे करेगा और इसका जो रेट है वो 2% ऑफ द इनवॉइस प्राइस होगा। इसके अलावा 1300 सीसी से लेकर 1800 सीसी वाली गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल पावर्ड हैं और वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, उसकी जो लेवी है वो इम्पोर्टर पे करेगा और वो उसकी जो रेट है वो 2% ऑफ द असेस्ड वैल्यू होगा। इसके अलावा 1800 सीसी से ज़्यादा गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल और डीजल पावर्ड हैं और वो पाकिस्तान में लोकली असेंबल हो रही हैं, उसकी जो लेवी है वो मैन्युफैक्चरर पे करेगा और इसका जो रेट है वो 3% ऑफ द इनवॉइस प्राइस होगा। इसी तरह 1800 सीसी से ज़्यादा गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल और डीजल पावर्ड हैं और वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं, उसकी जो लेवी है वो इम्पोर्टर पे करेगा और वो 3% ऑफ द असेस्ड वैल्यू होगा। आगे चलते हुए बात करें ट्रक्स के बारे में जो कि पाकिस्तान में लोकली असेंबल हो रहे हैं, उनकी जो लेवी है वो मैन्युफैक्चरर पे करेगा और इसका जो रेट है वो 1% ऑफ द इनवॉइस प्राइस होगा। और इसी तरह बसेज एंड ट्रक्स जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं, उसकी जो लेवी है वो इम्पोर्टर पे करेगा और इसका जो रेट है लेवी का वो 1% ऑफ द असेस्ड वैल्यू है। इसमें जितने भी रेट्स हैं ये सब एड वैलेरम है, मतलब कि गाड़ियों की वैल्यू के मुताबिक हैं, जिसमें सेल्स टैक्स और ड्यूटीज शामिल हैं। लेकिन ये जो लेवी है ये हर किसी पर अप्लाई नहीं होती, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, जैसे कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स ये इस लेवी से बिल्कुल एग्जाम्प्ट हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट होने वाली पेट्रोल और डीजल पावर्ड गाड़ियाँ, इसके अलावा डिप्लोमेट्स और एग्जाम्प्टेड कैटेगरीज, इन सब को ये लेवी से छूट दी गई है। सेक्शन 3 के तहत ये जो लेवी है ये मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन के वक्त देनी होगी और इम्पोर्टर्स को क्लियरेंस के वक्त। इसके अंदर हुकूमत को ये भी पावर हासिल है कि फ्यूचर में ये रेट्स रिवाइज कर सकती है और इसके अलावा नई कैटेगरीज ऐड भी कर सकती है और हटा भी सकती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए। हुकूमत का मकसद है कि पाकिस्तान में क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स पर गाड़ियाँ चल रही हैं उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रही है और इम्पोर्ट बिल भी। तो ये जो स्टेप है ये एक तरह की इंकरेजमेंट है लोगों के लिए कि वो पेट्रोल और डीजल पावर्ड गाड़ियों से अपना रुझान हटा के न्यू एनर्जी व्हीकल्स की तरफ आए, ताकि क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए। तो ये जो लेवी है ये क्लाइमेट के लिए एक तरफ बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस लेवी की वजह से जो अफोर्डेबल गाड़ियाँ थी जो कि मिडिल क्लास बायर्स के लिए एक तरह से अफोर्डेबल थी, अब वो भी महंगी होती जा रही हैं इस लेवी की वजह से। और जो महंगी गाड़ियाँ थी जो कि आम लोगों की रीच से बाहर थी, जिसमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मोस्टली आती हैं, ये गाड़ियाँ इनकी गाड़ियों की प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोगों का कहना है कि इससे गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में बहुत कमी आ सकती है। तो दोस्तों ये थी डिटेल्स एफबीआर की नई न्यू एनर्जी व्हीकल एडॉप्शन लेवी के बारे में। आपका क्या ख्याल है, क्या हुकूमत को ये लेवी सिर्फ लग्जरी व्हीकल्स पर लगानी चाहिए थी या पेट्रोल और डीजल पावर्ड गाड़ियों पर ये लेवी लगाने का फैसला सही है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीके रेवेन्यू को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।